हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास सिक्स के बच्चे जो हिंदी पढ़ते हैं या जिन्होंने हिंदी विषय लिया है। हम आपको पढ़ा रहे थे कविता एक, पहली कविता कोयल, भाग एक, और पेज नंबर है 9। पहली कविता में कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने कोयल के बारे में वर्णन किया है कि कोयल किस प्रकार की होती है, उसका रंग रूप, उसका आकार, उसकी बोली और हर रोज़ उसकी प्रतिदिन क्या कार्य वो करती रहती है। तो इस कविता में आपने पढ़ा होगा, बच्चे जो हैं, कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती है कि ये बच्चे जो हैं कोयल को अपनी ओर बुलाना चाहते हैं। किस तरह से कोयल कूकती है, पेड़ों पर बैठकर मीठी मीठी सुरीली आवाज़ें निकालती है बच्चे, और सभी कोयल की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो इस प्रकार की बातें, इस प्रकार का वर्णन इन शब्दों से सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने कोयल के बारे में किया है। तो क्लास सिक्स के बच्चों के लिए कविता पहली है, प्रश्न उत्तर हम आपको दे रहे हैं, पेज नंबर 11, भाग 2। पहला प्रश्न का पहला भाग है, कोयल पेड़ों पर बैठकर क्या करती है। कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि कोयल जो है वो इन दरख्तों पर, इन वृक्षों पर बैठकर क्या करती है। कोयल इन पेड़ों पर बैठकर अपनी मीठी मीठी आवाज़ों से, अपनी मीठी व सुरीली आवाज़ों से हर एक को अपनी ओर आकर्षित करती है, और पेड़ों की डाल पर बैठकर वो कूकती रहती है, चहचहाती रहती है। प्रश्न एक का दूसरा भाग है, ख नंबर, कोयल ने अपनी माँ से क्या क्या करना सीखा। इसका उत्तर है, कोयल ने अपनी माँ से, यानी कोयल जो है वो उसने अपनी माता से मीठी वाणी में बोलना, सभी का आदर करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, दूसरों का हित सोचना और अपने व्यवहार को दूसरों के अनुकूल बनाना आदि सीखा है। तीसरा प्रश्न आता है, मीठी वाणी जीवन में कितनी उपयोगी होती है। कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि मीठी वाणी जो होती है, जिनकी आवाज़ बड़ी मीठी होती है, जिनका व्यवहार बड़ा मीठा होता है, जीवन में वो कितना उपयोगी साबित होता है हमारे लिए। तो इसका उत्तर है, मीठी वाणी से हम दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगर हमारा व्यवहार मीठा होगा, हमारा व्यवहार अच्छा होगा, तो हम हर एक को अपनी ओर खींच लेते हैं, उनका ध्यान आकर्षित कर लेते हैं, और दूसरों को अच्छी तरह प्रेरणा देना, प्रेरणा प्रदान करना, उन्हें अपने अनुकूल बनाना और सबका मन मोह लेना आदि, ये तमाम चीज़ें मीठी वाणी जीवन में बहुत उपयोगी होती है। अगला प्रश्न है, कवित्री के अनुसार कोयल गीत गाकर किसे बुलाती है। आपने इस कविता में पढ़ा होगा, अंतिम जो 2 लाइन है, या फिर इस कड़ी धूप में हमको देख देख दुख पाती हो, इसीलिए छाया करने तुम बादल को बुलवाती हो। तो ऐसी कुछ लाइनें हैं, ऐसी कुछ पंक्तियां इस कविता में। कवित्री के अनुसार कोयल गीत गाकर किसे बुलाती है। इसका उत्तर है, कवित्री के अनुसार कोयल गीत गाकर मेघों को, बादलों को बुलाती है। अब आ जाओ, अगला प्रश्न है, कोयल को चिड़ियों की रानी क्यों कहा गया है। इन्हें सभी चिड़ियों में कोयल को ही चिड़ियों की रानी क्यों कहा जाता है। इसका उत्तर है, क्योंकि कोयल की आवाज़ बहुत मीठी व मधुर सुरीली होती है और वह सभी का मन मोह लेती है, इसीलिए कोयल को चिड़ियों की रानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कवित्री शाम होने पर कोयल को घर जाने के लिए क्यों कह रही है। क्योंकि शाम होते कोयल के बच्चे उसके घोंसले में, उसके घर में उसकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, इसीलिए कवित्री शाम होने पर कोयल को अपने घर जाने के लिए कहती है। अब आ जाओ, एक प्रश्न आता है इसमें, शब्द ज्ञान। निम्नलिखित शब्दों के जो पर्यायवाची शब्द नहीं है उन पर गोला लगाइए। आपने सर्किल करना है जो पर्यायवाची समान अर्थ वाला नहीं है। जैसे तरु, तरु का अर्थ होता है वृक्ष या पेड़, इसमें अंकुर नहीं है पर्यायवाची, तो अंकुर को आपने गोल करना है। आम, आम्र, सुमन को आपने गोल कर देना है, रसाल। कोयल, पिक, चिड़िया को आपने सर्किल में गोल में डाल देना है, कोकिला। चौथा है घर, भवन, निवास, इसका पर्यायवाची ग्रह, यानी नक्षत्र, स्टार, तारा नहीं होता है, तो आपने ग्रह को सर्किल कर देना, गोल कर देना है। अब आ जाइए, इसमें एक सवाल आता है, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, यानी कि अपोजिट लिखने, आपको विपरीत शब्द लिखने। ऊपर का नीचे, और दूसरा है धरती का आकाश, धूप का छांव,
मीठी का कड़वी, सच का झूठ, खुश का नाखुश। एक प्रश्न आता है इसमें समान तुक वाले शब्द। तीसरा है नीचे लिखे शब्दों के समान तुक वाले शब्द लिखिए, यानी एक जैसा, जैसे गाना मनमाना, गाना जाना, आना वगैरह। तो पहला है आपका गाना, इसका बन जाएगा मनमाना। दूसरा है रानी यानी कि पानी। तीसरा है प्यारी न्यारी, आई जाई, बुलाती सुलाती, जाना आना। ये समान तुक वाले, एक जैसे और अर्थ वाले, जैसे आवा जावा आदि वगैरह। इस तरह के शब्द हैं। ये कुछ इस प्रकार के प्रश्न उत्तर थे। इनको आपने पढ़ लेना है और आपको अच्छी तरह से करते रहना है और उनको साफ साफ कार्य करते रहना अपने फेयर कॉपी पर। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।